चीन ने अमेरिका की तरह जारहाना तर्ज अमल नहीं अपनाया और न ही तवानाई के हसूल के लिए किसी मुल्क के खिलाफ जंगी ताकत का इस्तेमाल किया है। चीन अमेरिका की तरह किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामूलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं करता, जिसके बायस दुनिया भर में इसको अच्छी निगाह से देखा जाता है। सूडान में निकाले जाने वाले तेल का बड़ा हिस्सा चीन के ताउन से ही हासिल किया जा रहा है और यही वजह है कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से दारफूर के मसले पर जब सूडान के सदर उमर बशीर के वारंट जारी किए गए तो चीन ने इसकी भरपूर मजम्मत की। चीन के सदर हो जिनटाओ ने खलीजी ममालिक के दौरे में भी इन ममालिक से तेल के हसूल के लिए माहदे किए हैं, जिनके बायस इसे सऊदी अरब, माली, सेनेगाल, तंजानिया और मॉरिशस में भी ऑयल फील्ड चलाने की आज़ादी हासिल हो जाएगी। उधर चीन ने ऑस्ट्रेलिया में मालियाती बहरान से शदीद मुश्किलात का शिकार होने वाली कानकुनी की सनत में $20 अरब की सरमायाकारी की है। इस माहिदे को ऑस्ट्रेलिया की कानकुनी की सनती तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी माहिदा करार दिया जा रहा है, जिसके बायस चीन को कोयले के वसी ज़खायर तक रसाई हासिल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर को निकालने का काम भी चीन की मदद से ही जारी है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को खातिर ख्वाह आमदनी हो रही है बल्कि चीन को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। चीन दुनिया में कोयला, स्टील और सीमेंट इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इक्तिसादी और सफारती मैदानों में कामयाबियों के साथ साथ चीन एक बड़ी फौजी ताकत बनने का सफ़र भी जारी रखा हुआ है। चीन अपनी सुलह पसंद पॉलिसी के बायस भी अभी तक किसी किस्म की जंगी तसादुम में शरीक नहीं हुआ, जिसके बायस इसकी फौजी ताकत ज़ाया नहीं हुई। भारत के साथ चीन ने जंग लड़ी, तहम अब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाए जा रहे हैं। चीन दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है, जबकि इस साल 25 लाख पर मुश्तमिल चीनी आर्मी के लिए दफाई बजट में $15 अरब का इजाफा किया गया है। ये भी दिलचस्प हकीकत है कि चीन अपनी तेज़ तरीन सनती और मुआशी तरक्की की बदौलत पिछले 20 सालों से मुसलसल दफाई बजट में खातिर ख्वाह इजाफा कर रहा है, जिससे चीन का दफाई बजट मजमूई तौर पर $70 अरब हो चुका है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स को जो सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तौर पे अपने काउंटर या पैरिटी की जो टेंशन होगी वो चाइना से ही है, और वो ऐसे ही नहीं है, उसकी वजूहात हैं। इस वक्त चाइना जो ज़ोर दे रहा है और जो चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग अगर हम देखें और उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ देखें तो चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा अपना जो बजट का हिस्सा है वो हर साल बढ़ा के अपने मिलिट्री पे लगा रहा है और उसके जो मॉडर्नाइज़ कर रहा है मिलिट्री को अपनी नेवी के ऊपर लगा रहा है। ब्लू वाटर नेवी वो अपनी जो है डेवलप कर रहे हैं, अपने स्पेस पे बहुत लगा रहे हैं वो पैसा, अपने एयर कैपेबिलिटीज़ पे बहुत लगा रहे हैं। तो दिस हैज़ क्रिएटिंग टेंशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके लिए एक सामने चैलेंज अब आ रहा है। उधर चीनी फौज की जानिब से बहरी बेड़ा बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे दूर दराज ममालिक में इसकी दफाई ताकत मजबूत होगी। जबकि पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जदीद तरीन आबदोज के बायस चीन बहुत जल्द समुद्रों पर तसल्लुत जमाने की पोजीशन में हो जाएगा। ताइवान के साथ कशीदगी में कमी और अमेरिका के मुआशी इन्हिसार के बायस चीन को फौजी ताकत में आज़ादाना तरीके से इजाफे का मौका मिल रहा है और ये एक भरपूर फौजी ताकत बनने की तैयारियों में मसरूफ है। चीन के सबसे बड़े हरीफ अमेरिकी फौज दुनिया के 130 के करीब ममालिक में बिखरी पड़ी है, जबकि चीन ने अभी तक ऐसी किसी भी मुहिम का आगाज नहीं किया। अमेरिका चीन को अफगानिस्तान में उलझाने की कोशिशों में मसरूफ है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो चीन ने कभी भी अपने आप को किसी मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया है और मैं नहीं समझता कि चीन उस हद तक जाएगा जिस हद तक शायद अमेरिका का तकाजा हो कि वो अपने ट्रूप्स वहाँ भेजें या फाइनेंशियली कुछ कंट्रीब्यूट करे या इक्विपमेंट वगैरह भिजवाए। नहीं, मैं नहीं समझता कि चीन उस हद तक जाएगा। अलबत्ता चीन का तो कहना यह है कि यहाँ से गैर मुल्की फौजें जब चली जाए, अगर यहाँ से इनखला हो जाए तो फिर हम आ सकते हैं। मतलब परहैप्स चाइना वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर द ट्रूप्स हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम दिस wretched country। और सदर बराक ओबामा नई अफगान पॉलिसी में इसका ऐलान भी कर चुके हैं, ताहम अभी तक इस बारे में चीन की तरफ से मादगी जाहिर नहीं की गई। The world cannot afford the price that will come due if Afghanistan slides back into chaos or Al-Qaeda operates unchecked. We have a shared responsibility to act, not because we seek to project power for its own sake, but because our own peace and security depends on it.